क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इनकोएट क्राइम होता है। इनकोएट क्राइम्स वो क्राइम होते हैं जिसमें ऑफेंस कमिट हो उससे पहले ही आपको पनिश किया जा सकता है। तो जैसे अटेम्प्ट किया, ऑफेंस कमिट नहीं हुआ लेकिन पनिश हो सकते हो। अबेटमेंट किया, किसी को उकसाया, ऑफेंस अब कमिट हो चाहे ना हो उसके बाद वाला जिसको करने के लिए आपने उकसाया, लेकिन आपने उकसाया ये अपने आप में पनिशेबल है। ऐसे ही आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि आप 2 लोग 3 लोग बैठे मिले और एक इलीगल काम करने की प्लानिंग करने लगे और प्लॉटिंग करी और उसमें अग्री कर गए एक दूसरे के साथ कि ठीक है भाई ऐसे 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 ये वाला ऑफेंस हमको कमिट करना है। तो ये षड्यंत्र करना अपने आप में, ये अग्रीमेंट करना अपने आप में इज एन ऑफेंस और वही आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। तो इसके एसेंशियल्स को समझ लो, कैसे तुम मानोगे कि भाई ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर बन रहा है, चार्ज उसका लगाया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि इन्वॉल्वमेंट कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्र करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते। आपको अगर किसी को पीटना है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस अगर आपके ऊपर लगना है तो कम से कम आपने किसी अपने एक दोस्त के साथ, किसी एक्वेंटेंस के साथ बैठकर ये प्लानिंग करी हो कि भाई इसको चलो पीटा जाए। तो वो अग्रीमेंट होने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की प्रेजेंस का होना, इन्वॉल्वमेंट का होना ज़रूरी है। अब इसके बाद आप अग्रीमेंट कर रहे हो, यहाँ पे राइटिंग वाले अग्रीमेंट की बात नहीं है। आपने नॉर्मली प्लानिंग कर ली, प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया, यानी कि ऑफेंस होने से पहले ही हम दोनों के माइंड्स आपस में मीट कर गए, यानी कि हमारे माइंड को तुम्हारे माइंड की दशा का पता है कि हाँ भाई तुम भी ये ऑफेंस करना चाहते हो, हम भी ये ऑफेंस करना चाहते हैं, इनको पीटना है, चलो पीटा जाए। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिले, प्लानिंग करी, लेकिन किस चीज़ की प्लानिंग करोगे तब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा? एक इलीगल एक्ट या फिर एक लीगल एक्ट जो कि इलीगल मीन्स के थ्रू किया जा रहा हो। एग्जाम्पल समझ लो, इलीगल एक्ट समझना आसान है कि भाई किसी को पीटना है, चोरी करने का प्लान है, डकैती करने का प्लान है, ठीक है, कोई 420 करने का प्लान चल रहा है, फ्रॉड करने का प्लान चल रहा है, आप इलीगल एक्ट कर रहे हो। लीगल एक्ट बाय लीगल मीन्स क्या हो सकता है? जैसे बाहर से आप सपोज करो स्पोर्ट्स के सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो अगर आप कस्टम ड्यूटी प्रॉपर नहीं भर रहे हो तो आप इलीगल तरीकों से सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे हो, ठीक है। अगर आप कस्टम ड्यूटी ना भरो और स्मगलिंग के थ्रू बैट बॉल को मंगाने लगो, क्योंकि बैट बॉल मंगाना एक इलीगल एक्ट नहीं है, वो एक लीगल एक्ट है। लेकिन जिस तरीके से आप मंगा रहे हो, आप प्रॉपर कस्टम ड्यूटी नहीं भर रहे हो, आप उससे बचने के लिए स्मगलिंग करके उस चीज़ को मंगा रहे हो, तो आप इलीगल मीन्स के थ्रू वो काम कर रहे हो। तो ये दोनों ही सिनेरियोज आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कवर हो जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि इसमें कह दिया कि इलीगल जो चीज़ें हैं उसका अग्रीमेंट करना एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के उसमें फॉल करेगा। बट इलीगल का मीनिंग क्या है? तो आईपीसी में ही आपको ये भी बता रखा है कि इलीगल का मतलब एज पर द इंडियन पिनल कोड क्या है। तो आप सेक्शन 43 जब इंडियन पिनल कोड में जाओगे तो आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। 43 आईपीसी का जो है वो बताता है कि एक ऑफेंस इलीगल है, कोई ऐसी चीज़ जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। देखो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज इनफ फॉर समथिंग टू बी कंसिडर्ड एज इलीगल अंडर सेक्शन 43। प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल जो चीज़ें होती हैं उसी को आप क्या बोलते हो? ऑफेंस भी बोलते हो। लेकिन यहाँ पर अगर प्रोहिबिटेड है, पनिशेबल नहीं भी है, तब भी वो इलीगल की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तीसरी चीज, विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। अगर एक सिविल सूट फाइल हो सकता है किसी ऐसी चीज को करने का आप प्लान कर रहे हो जिससे किसी का कोई ना कोई सिविल राइट ब्रीच हो रहा हो, आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को षड्यंत्र करके किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाने का प्रयास करो, तो क्या है? सिविल एक्शन का ग्राउंड बन रहा है। तो ये तीनों चीजें आपकी इलीगल की डेफिनेशन में आती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और समझो, इसी में आगे एक प्रोविजो लिखा हुआ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कि भाई इन 3 चीज़ों को करोगे तो हम, कोई भी इनमें से करोगे तो हम उसको मान लेंगे कि इलीगल है, लेकिन पनिशेबल ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। केवल ऑफेंस को करने का, अगर एक ऐसा इलीगल एक्ट जो ऑफेंस है, ठीक है, इलीगल में 3 चीज़ें हो सकती हैं लेकिन हमको केवल ऑफेंस की भी बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा इलीगल एक्ट जो कि एक ऑफेंस है, जैसे किसी को पीटने का प्लान, मर्डर का प्लान, डकैती का प्लान, रॉबरी का प्लान, चोरी का प्लान, ऑफेंस है जो पनिशेबल है और प्रोहिबिटेड है, जिसका कोई ना कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आप ऐसे चीज़ को करने का अग्रीमेंट कर रहे हो तब ये पर से पनिशेबल है। इतना इज इनफ
ठीक है, उसके आगे आपने और कुछ किया या नहीं किया, इट इज़ नॉट रेलेवेंट एनी मोर। ठीक है, ऑफेंस के करने का अग्रीमेंट जो है वो पनिशेबल है, लेकिन बाकी के जो दो आपके जो क्लॉजेस हैं, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, इन दोनों कैटेगरी की अगर कोई लीगल चीज़ है तो उसको करने का अग्रीमेंट करना इज नॉट इनफ टू बी चार्ज अंडर सेक्शन 120B ऑफ द इंडियन पिनल कोड। यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज तभी बनेगा, तभी पनिशमेंट आपको मिलेगा अगर आप ऑफेंस को करने का अग्रीमेंट कर लो। इन दोनों के केसेस में इतना काफ़ी नहीं है। सपोज करो आपने कोई चीज़ ऐसी अग्रीमेंट कर लिया जो केवल प्रोहिबिटेड बाय लॉ था, लेकिन उसका कोई पनिशमेंट नहीं था। ठीक है, लॉ उसको मना करता है कि करना मत, लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं दे रखा। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, जब भी सिनेरियो आया आप तब इसको समझो। ठीक है, लेकिन उसका अग्रीमेंट करना अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इसके बाद आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, तब आपके इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट होंगे फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पर इसके बाद आपको कोई इसके फर्दरेंस में और एक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो प्रोहिबिटेड बाय लॉ का हमने कोई चीज़ तय करी, या फिर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात करी कि हम किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़वा देते हैं, तो भाई वो सिविल एक्शन का ग्राउंड फर्निश कर रहा है, तो वो इलीगल कैटेगरी में आ गया। लेकिन अब इसके बाद इसके फर्दरेंस में, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाने के फर्दरेंस में आप कुछ और कर भी देते हो, राइट, प्रैक्टिकली कुछ कर देते हो, तब क्या होगा, तब वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मान लिया जाएगा। तब आप उसमें चार्ज होकर उसमें पनिशमेंट पाने के लिए इंटाइटल्ड हो जाओगे, अकाउंटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का वो है। और इसमें बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। Agreement to commit an offense is itself punishable as criminal conspiracy, but agreement to commit something which is prohibited by law or which furnishes a ground for civil action is not per se punishable in the criminal conspiracy charge. उसके लिए आपको कुछ उसके बाद और करना पड़ेगा ताकि उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट कर पाओ, उस अग्रीमेंट को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओ, ठीक है, मैनिफेस्ट कर पाओ। तो वो आपके लिए एसेंशियल चीज़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको, क्योंकि उसी में प्रोवाइडेड करके जो आपकी लाइन लिखी हुई है, दैट प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, यानी कि अग्रीमेंट चूंकि इलीगल चीज़ों में तीनों चीज़ें आती हैं, तो हमने कह दिया कि ऐसा कोई अग्रीमेंट, क्योंकि अग्रीमेंट इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, तो हमने कह दिया कि अग्रीमेंट केवल इसका जो होगा वो पनिशेबल है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। इन दोनों के केसेस में हम पनिश नहीं करेंगे अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच अग्रीमेंट इन परसुएंस देयर ऑफ। यानी कि उसको परस्यू करने के लिए, उस अग्रीमेंट को परस्यू करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप कुछ और कर देते हो, तब वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशेबल हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए समझना ज़रूरी है। इसके बाद आप देख लेते हैं कि एक इस वेन डायग्राम को भी समझ लो। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी है। इलीगल के अंदर ये इलीगल का वेन डायग्राम है, जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है ये इलीगल का है। ठीक है, इस इलीगल एक्ट में देखो तीन चीज़ें आ रही हैं, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, बट केवल आपका जो ये ऑफेंस वाला है ये पनिशेबल है एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बाकी के दोनों तब पनिशेबल हो जाएंगे अगर कोई एक्ट उसके फर्दरेंस में, उस अग्रीमेंट के परसुएंस में आपने कर दिया ताकि वो एग्जीक्यूट हो पाए, वो अग्रीमेंट फिजिकली मैनिफेस्ट हो पाए। ठीक है, तब वो चीज़ें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिश हो जाएंगी। तो ये ऑफेंस और इसमें डिफरेंस है, ये आपका समझ लो। अपने आप में पनिशेबल है, ऑफेंस के लिए एग्रीमेंट कर दिया। ठीक है, कोई ऑफेंस का मतलब समझ ही रहे हो कि भाई जो भी चीज़ें हैं जिसमें प्रोहिबिटेड भी है, पनिशेबल भी है, कोई ना कोई पनिशमेंट जिसमें दे रखा है। तो ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन 120A है जो उसको डिफाइन करता है। अब एक बार पनिशमेंट शॉर्ट में देख लो कि पनिशमेंट उसमें क्या प्रोवाइड कर रखी गई है। सो आपका 120B जो है ये आपको बता देता है कि भाई तीन कैटेगरी को समझ लो, बाकी के जो बचेंगे उसका एक ही पनिशमेंट है।
सपोज करो कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट कम से कम 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है बामुशक्कत, जिसमें जेल में पत्थर उत्थर तोड़वाते हैं, ठीक है। तो रिगरस, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी होता है और रिगरस भी होता है। यहाँ पर अभी हम जिस इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल वालों की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर किसी ऑफेंस का पनिशबल कम से कम 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, कम से कम 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, या फिर उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर उसकी सज़ा डेथ पेनाल्टी है। देखो तीनों ही सीरियस नेचर के समझो हमने ऑफेंसेस को पकड़ लिया। रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हम तभी देते हैं जब ऑफेंस थोड़ा सा सीरियस ग्रेविटी का होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, डेथ पेनाल्टी तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये 3 कैटेगरी जब आपको दिखेंगी तो जो सज़ा होगी वो ऐसे मिलेगी, ऑफेंस को ऐसा ट्रीट किया जाएगा एज इफ द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड हैड अबेटेड सच ऑफेंस। तो सपोज करो कि 2 लोग मिले, ए और बी, इन्होंने, या और भी लोगों को जोड़ लो, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों को कर लो, 4 लोग मिले और इन्होंने एग्रीमेंट किया टू कमिट द मर्डर ऑफ ई, ठीक है। तो मर्डर ऑफ ई करने की बात करी, इसका मतलब इलीगल वाले की कौन सी कैटेगरी, ऑफेंस वाली कैटेगरी, यानी कि ये पनिशेबल हो गया, ठीक है। अब पनिशेबल है लेकिन इसकी जो सज़ा है 302 का जो ऑफेंस है किसी का मर्डर करना, उसकी सज़ा क्या होती है, या तो डेथ पेनाल्टी या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि ये इस वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। तो यहाँ पर हम पनिशमेंट क्या देंगे, हम ऐसा ट्रीट करेंगे एज इफ ए बी सी और डी ने मर्डर के ऑफेंस को अबेट किया है। तो जो पनिशमेंट आपका 302 रेड विद आपको 109 में मिलता है, ठीक है, अगर कमिट हो गया तो। भाई अगर अब इसी के बाद देख लो, कमिट हो गया तो ये, नहीं कमिट हुआ तो ये। तो सपोज करो अबेट कर दिया, हम इसको अब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि इन्होंने अबेट किया है मर्डर के ऑफेंस को, इन चारों ने। तो अब अगर मर्डर सक्सेसफुली कमिट कर दिया तो ये सज़ा मिल जाएगी 302 रेड विद सेक्शन 109। इसमें सज़ा क्या है आपकी, जबकि लिखोगे आप यहाँ पे 120B, ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए 109 लिखा है। जब आप चार्ज लगाएंगे, क्योंकि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जब चार्ज लगाएंगे तो 120B ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये खाली समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि सज़ा क्या मिलेगी। तो ई को अगर आपने मार दिया सक्सेसफुली तो इन चारों की सज़ा क्या होगी, एग्जैक्टली वही होगी, क्योंकि 109 कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस अबेट किया जो सक्सेसफुली कमिट हो गया तो आपको एग्जैक्टली वही सज़ा मिलेगी जो उस ऑफेंस को कमिट करने वाले को मिलेगी। 302 की सज़ा क्या है, या तो लाइफ है या तो डेथ है। तो इन चारों को या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो डेथ पेनाल्टी मिल जाएगा। सपोज करो 115 क्या कहता है कि भाई सक्सेसफुली कमिट नहीं हो पाया कोई ऑफेंस, क्योंकि हम इसको एज अ अबेटमेंट ट्रीट कर रहे हैं, और अबेटमेंट के केस में अगर वो सक्सेसफुली कमिट नहीं हुआ तो आपका 115 अप्लाई हो जाता है, जो कि कहता है कि आपको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है अगर कोई हार्म कमिट आपने नहीं किया। सपोज करो अटेम्प्ट किया लेकिन कोई हार्म नहीं हुआ और ई बच भी गया, जिंदा भी बच गया और कोई हार्म नहीं हुआ, कोई खरोच, कोई खून खच्चर कुछ भी नहीं, तो क्या है 115 में मैक्सिमम 7 साल की सज़ा इन चारों को मिल सकती है, अप टू 7, अप टू 7, अप टू 7, अप टू 7। सपोज करो कोई हार्म कॉज हो गया तो 115 क्या कहता है कि भाई अब जो है अप टू 14 ईयर्स की सज़ा मिल सकती है। तो आपको ये अलग अलग सिनेरियो में, ऐसे ही आपका कोई भी ऑफेंस हो आप ये देखोगे कि भाई उसकी सज़ा इनमें से कोई कैटेगरी में फॉल करती है क्या। अगर करती है तो उसको आप ट्रीट करोगे एज इफ ही हैड अबेटेड सच इन सच ऑफेंस। अगर अबेटमेंट किया है तो फिर आपको ये देखना है कि सक्सेसफुली कमिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो आप सेम सज़ा दे देंगे जो आप अबेटर को देते हैं, राइट, जो आप ऑफेंडर को देते हैं वही अबेटर की सज़ा हो जाएगी 109 के हिसाब से। और अगर सक्सेसफुली कमिट नहीं हुआ तो 115 के हिसाब से या तो 7 साल या तो 14 साल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने हार्म कमिट किया कि नहीं किया। सो ये आपका वो है। देखो सेक्शन 121 में जब सरकार के खिलाफ कोई वॉर वेज करता है, ठीक है, सज़ा क्या दे रखी है, डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन वहाँ पर आपका ये वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पर उसको हम एज ए अबेटमेंट ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 121A में आपका अलग से स्पेसिफिकली एक पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर रखा गया है, तो वहाँ पर आपका 121A के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि एक्सप्रेस प्रोविजन वहाँ पर बना रखा हुआ है। सो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज हैं, इसके अलावा किसी भी ऐसे ऑफेंस को
कमिट करने की सज़ा जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आती है, या तो वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं है 2 साल का या उससे ज़्यादा, या तो लाइफ या तो डेथ नहीं है, तो क्या होगा, आप 6 महीने तक की सज़ा के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों सीरियस कैटेगरीज हैं तो इसको हमने थोड़ा सा सीरियसली डील किया है, अबेटेड सच ऑफेंस के रूप में ट्रीट कर लिया। बाकी की जो इसके अलावा, इन तीनों के अलावा जो कैटेगरीज हैं, यानी कि कोई भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, और कोई भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अगर ऐसा होता हो जो 2 साल से कम की सज़ा वाला हो, तो उन केसेस को आप क्या करोगे, उनमें सज़ा क्या मिलेगी, 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम उसमें आपको दिया जा सकता है। तो ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था और उसका पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस से होकर गुजरना पड़ेगा फाइनल आउटकम पहुंचने के लिए कि भाई क्या सज़ा इन लोगों को मिलेगी। कोई भी आप और एग्जाम्पल लेकर इस पर सेम लॉजिक लगा के अच्छे से इसको समझ सकते हो। अबेटमेंट के लेकर मेरा ऑलरेडी वीडियो है जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझा रखा है कि भाई लायबिलिटी अबेटर की क्या होती है 109 में, 115 में, तो वो भी आप इसके बाद अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, आपको इसकी और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।